नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा व्याख्यान है, आज का मेरा लेक्चर है। आज हम चर्चा करेंगे प्रातःकाल आपको किस समय उठना चाहिए। यानी कि प्रातःकाल जब आप योगाभ्यास करते हैं या प्रैक्टिशनर हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी फील्ड में आप अग्रसर होना चाहते हैं, तो प्रातःकाल जगने का तात्पर्य क्या है, महत्व क्या है और उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मोस्टली आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि आज की जो लाइफ स्टाइल है, आज की जो दिनचर्या है, तो लोगों का आज का जो समय है रात को लेट से सोना और प्रातःकाल लेट से जगना। यानी कि पहले के समय में या प्राचीन आजकल जो गांव के क्षेत्रों में भी लोगों को देखेंगे तो जल्दी अर्ली शाम को इवनिंग जल्दी सो जाते हैं, 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं और प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो लोग जग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम उनके पास होते हैं, घर के काम होते हैं, खेती बाड़ी के काम होते हैं, तो उनको जल्दी जगना पड़ता है। तो इसके पीछे एक तथ्य यह है कि यानी कि प्रातःकाल आपको कितने बजे जगना चाहिए। और मैं जितने लोगों से कनेक्टेड हूँ, मोस्टली लोगों को मैं जानता हूँ, खासकर मेरे जो योग परिवार के जो सदस्य हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोग बहुत लेट से सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग बहुत लेट से जगते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो अगर आप प्रातःकाल लेट से जगते हैं, लेट से जगने का तात्पर्य है कि आपके सारे काम लेट होते चले जाते हैं। यानी कि आप लेट से सोएंगे तो आपको अनिद्रा, थकान, टायर्डनेस, आपको लेजीनेस बनी रहेगी, आपके चेहरे पर ताजगी नहीं रहेगी, आपको काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, आपको पेट क्लियर नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहेगी, आपको अनिद्रा की समस्या बनी रहेगी, किसी काम को करने में आपका दिल नहीं लगेगा और आपके जो दिन के पूरे भी जो दिनचर्या है, सारी जो भी और भी आपके काम होते हैं, वो सारे काम लेट होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रातःकाल अगर आप टाइम से जगते हैं तो आपके सारे काम टाइमली आप रूटीन से फिनिश कर लेते हैं और आप एक्टिवेट होते हैं, आप एनर्जेटिक फील महसूस करते हैं और आप अपनी पूरे काम समय से आप पालन कर पाते हैं। तो प्रातःकाल जगने का तात्पर्य आप विद्यार्थी हों, आप प्रैक्टिशनर हैं या टीचर हैं, तो आप सभी के लिए बेनिफिशियरी होता है। यानी कि आपने कहावत भी सुनी होगी, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर हुई अब रैन कहाँ जो सोवत है। यानी कि जो देर तक लेट तक आप सोते हैं तो आपको कुछ नहीं मिल पाता है। जो आप अध्ययन रत्न करते हैं, प्रयास रत्न करते हैं, बिना जगह ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला ही नहीं है। यानी कि जब तक आप किसी भी फील्ड में आप परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि योग के फील्ड में है, योग चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारी लोग डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, बहुत सारा सर्टिफिकेशन लेकर के बैठे हैं, लेकिन योग करते नहीं। योग के बारे में देखते हैं तो योग बोलते हैं, लेकिन मैट की तरफ जाते नहीं। मैट को लगता है जैसे उनको करंट मार देगा, खाली मैट पर इतने टाइम ही मुश्किल से टिक पाते हैं, यानी जब तक उनको क्लास लेनी होती है। तो क्लासें भी तो स्टूडेंट के हिसाब से ही उनका प्रैक्टिस हो पाता है, खैर वो उनका अलग सिस्टम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में अग्रसर होना है तो प्रातःकाल जगना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की 90% जो लाइफ स्टाइल में देखता हूँ कि यानी कि वो सभी लोग देर से सोते हैं, माता बहनाएं भी टीवियाँ देखते रहते हैं, बच्चे भी लेट से सोते हैं, स्कूल के बच्चों के भी देरी से सोते हैं। तो उसके पीछे तथ्य ये है कि यानी कि उनकी दिनचर्या, उनकी जो सिस्टम है पूरा लेट होता चला जाता है। तो प्रातःकाल जगने समय यानी कि हम प्रातःकाल, हमारे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला जाता है कि जिस प्रकार से हमारी अवस्थाएं की हमारी जो एज होती है, यानी कि एक जो मानव का जो जीवन है नॉर्मली 100 साल के ऊपर उसको काउंट किया गया है, यानी कि 100 साल की हमारे एक जीवनचर्या को गिना गया है। तो जिसमें 25-25 साल के हमारे 4 स्टेज काउंट किया है, जैसे कि हमारी बाल्यावस्था के बाद हमारी तरुणावस्था के बाद हमारी प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद हमारी वृद्धावस्था। तो यानी कि हमारे इसी प्रकार से हमारे जैसे 4 पहर होते हैं, कम से कम चौथे पन में यानी अंतिम प्रहर में यानी अंतिम अवस्था में कम से कम आदमी को जगना सीख जाना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य है। तो प्रातःकाल अगर जब आप जगते हैं, प्रातःकाल जब आप जग पाते हैं, तो उसका तथ्य ये है कि प्रातःकाल जगने से आपको ये बेनिफिट मिलते हैं कि आप यानी कि आपके जो भी सुबह 3 से 5 का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वो इम्पोर्टेंट समय बताया गया है। उस समय हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं, यानी कि आपकी जो याददाश्त भी फास्ट होती है, वहाँ ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो प्रार्थी जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी प्रैक्टिशनर हैं, वो सभी इस समय जग करके जो अभ्यास करते हैं तो वो अब अग्रसर हो पाते हैं, यानी कि उस फील्ड में आगे निकल पाते हैं।
तो प्रातःकाल जब आप 3 से 5 जगते हैं तो आपका एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जो लोग प्रातःकाल 3 से 5 के समय में जो लोग जगते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग जगते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, तो यार बाहर वॉकिंग करते हैं या आसन अभ्यास करते हैं या रनिंग करते हैं या जिम जो भी प्रैक्टिस करते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो उनकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रांग होता है। तो इसलिए इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है और आप कंसंट्रेट हो पाते हैं, आप कोई भी काम करने के लिए एक्टिवेट हो पाते हैं, आप एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। तो उससे क्या है कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी दिनचर्या, आपके सारे काम आपके टाइमली आप निवृत्त कर पाते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा, जो इस समय जो दमा के जो रोगी होते हैं, अस्थमा के जो रोगी होते हैं, वो इस जो एनर्जी को इतना ज़्यादा, जो प्राण शक्ति को इतना सहन नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है। यानी कि सुबह के समय उनका कफ प्रभावी हो जाता है, तो उन लोगों को दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको सुबह प्रातःकाल जगना चाहिए। और इस समय हमारा जो पीयूष ग्रंथि और पिनियल जो ग्लैंड होती है, उससे हमारा जो सोम रस का स्राव होता है, यानी कि रस का स्राव होता है, और वो जो रस का स्राव होता है उसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा पूरा शुद्ध होता है, यानी कि हमारी प्रधानता होती है। तो वो रस अगर आप सोते रहेंगे उस समय तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि आप सोए पड़े हैं तो आपकी यानी कि सुप्तावस्था में आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते जब तक आप जगेंगे नहीं। तो प्रातःकाल आपको जगना चाहिए, यही इसका बेनिफिट है कि आप प्रातःकाल जगें, आप अभ्यास करें। इस प्रकार से इसका महत्व है, यानी कि प्रातःकाल जगना बहुत ही ज़रूरी होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। दूसरा, उसी समय हमारा 5 से 7 के बीच में हमारा जो आमाशय है, उसमें बड़ी आंत के पास हमारी ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ऊर्जा का प्रभाव होने से हमारी जिस क्षेत्र में हमारे ऊर्जा का प्रभाव तेज होता है, प्रातःकाल 5 से 7 के बीच में बड़ी आंत के बीच में हमारा प्रभाव बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से हम मल त्याग या मल विसर्जन के लिए जाते हैं। और अगर आप सूर्योदय के बाद अगर आप मल विसर्जन करते हैं, उसका आपको नुकसान ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, यानी कि आपको कब्ज की समस्या होगी। कब्ज की समस्या होगी तो वो धीरे धीरे रूप बढ़ते बढ़ते आपको यानी कि पाइल्स का रूप धारण कर लेती है धीरे धीरे। कब्ज की समस्या मोस्टली लोगों की इसलिए बन जाती है कि यानी कि उनका डाइजेशन सिस्टम फिर सही नहीं हो पाता। यानी कि सूर्योदय के बाद अगर आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपके शरीर में आपको कब्ज की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, आपका पेट आपका सही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आपको ये एक समस्या बनती है। तो इसलिए इसका महत्व है, यानी कि प्रातःकाल आपको जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बेला में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, आपका शरीर एक्टिवेट होता है, आपके कोई भी काम करने में मन लगता है, आपके शोरगुल तनाव से दूर होते हैं। और जैसे जैसे प्रातःकाल युग शांत होता है, वातावरण शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, कोई कौतूहल इतना ज़्यादा नहीं होता है। और जैसे जैसे दिन निकलता है, यानी कि कलयुग प्रभावी होता चला जाता है। प्रातःकाल आप देखते हैं कि थोड़ा कम शोरगुल होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है 12 बजे कुछ और ज़्यादा होता है। और शाम के समय आपने देखा होगा जितने भी उल्टे पुल्टे काम होते हैं वो शाम को ज़्यादा होते हैं, यानी कि शाम को कलयुग बहुत ज़्यादा अपनी उच्च श्रेणी पर होता है। जितने भी गड़बड़ झाला जो उल्टे काम होते हैं शाम के समय ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रातःकाल जगना चाहिए और दिनचर्या को आपको सुधारना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप सारे काम अपने टाइम से कर पाएंगे, आप पढ़ाई कर पाएंगे, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। और बाकी समय में आप देख सकते हैं पढ़ाई का जो समय है, प्रातःकाल जो विद्यार्थी हैं, प्रैक्टिशनर हैं, किसी भी फील्ड में आकर मेहनत करते हैं तो सुबह का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। बाकी समय में उतना मन नहीं लगता है जितने आप प्रातःकाल किसी चीज़ को कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो लेकिन मोस्टली लोगों को, जितना लोगों से मेरा संपर्क है, मैं जान पाता हूँ, उसमें से 90% लोगों को सुबह प्रातःकाल जगने की समस्या में देखता हूँ कि हम जग नहीं पाते हैं। कई लोग तो अलार्म भरते हैं, मैं देखता हूँ, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, मेरे कई पड़ोसी हैं, मैंने उनको देखा है। और मैं जब जाता हूँ तो मैंने देखता हूँ कि वो अलार्म बजता रहता है और वो सोते रहते हैं। तो मैं इनको 1-2 बार बोला कि भाई आप अलार्म किस लिए भरते हो? तो बोले जगने के लिए। तो भाई आप जगते क्यों नहीं? तो वो पता नहीं उनको क्या है कि बोले जी नींद ही नहीं खुलती। तो बताइए कि अलार्म जगा करके दूसरे पड़ोसी जगे हुए हैं, लेकिन जिसने अलार्म भरा है वो नहीं जग पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सोए हुए को कोई नहीं जगा सकता है, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जगे हुए को कौन जगा सकता है? तो कई लोग जग जाते हैं लेकिन बोले हम जग जाते हैं लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ पाते। जब तक आप बिस्तर नहीं छोड़ते हैं, तब तक आप बिस्तर से खड़े नहीं होते हैं, बैठते नहीं हैं, तो तब तक आपको बिस्तर छोड़ना उसको थोड़े बोला जाता है। आप बिस्तर में करवटें बदल रहे हैं, तो ये एक समस्या है।
और यहाँ मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि 8 घंटे 6 घंटे की नींद ठीक है आपके स्वास्थ्य के लिए, अगर आप मेहनत करते तो आपको रेस्ट भी कंपलसरी है, लेकिन ज़्यादा मुझे शायद 91 के बाद मैं अपनी लाइफ में मुझे याद नहीं कि मैं 6 घंटे 8 घंटे लगातार कब सोया हूँ। कभी बीमारी के कारण होने से तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन रेगुलर में कभी 6-8 घंटे 91 के बाद मुझे याद है, जब से मैं अच्छी तरह से याददाश्त है मेरी कि 91 के बाद मैं प्रैक्टिस में लगातार आया हूँ। तो 91 के बाद जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, रनिंग करता था, जो भी करता था, तो उसके बाद मैं कभी 6 घंटे 8 घंटे लगातार नहीं सोया। इवन मुझे आप पैसे भी दोगे तो शायद मैं 8 घंटे 6 घंटे कभी लगातार नहीं सो पाया हूँ मैंने, जहाँ तक मुझे ऐसा याद है, सिवाय बीमार कभी होने के, स्वास्थ्य कभी गड़बड़ होने की वजह से, कभी ऐसा समय आने की वजह से मैं कभी ऐसा लगातार 6 घंटे 8 घंटे में नहीं सोया हूँ, मुझे कभी याद नहीं है। और मुझे कई बार अचंभित होता है, मैं ये 2004-05 की बात है आपको बता रहा हूँ, तो जब मैं उसी समय मेरे साथी थे तो मैं डबल शिफ्ट में ड्यूटी करता था, तो मैं देखता था कि जैसे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे शिफ्ट से आते थे तो मेरे एक साथी थे, तो ना फ्रेश होते थे, ना नहाते थे, ना नाश्ता करते थे, ना ब्रश करते थे, तो सो जाते थे, सीधे आते ही सो जाते थे। जब मुझे 1 बजे दोबारा ड्यूटी के लिए जाना होता था तो मैं उसी समय आता था 7 बजे, तो आने वाला नहाना धोना नाश्ता करके, और उससे पहले मैं अपना फ्रेश वेश होने के बाद प्रैक्टिस करता था, फिर नहा धो के नाश्ता करता था, यानी कि 9:30-9 बजे तक मैं नाश्ता करता था, फिर दोबारा से 12 बजे मुझे तैयार होना पड़ता था, 2-2.5 घंटे रेस्ट करना उसके बाद। और मेरे जो साथी थे उनको मैं देखता था कि वो सुबह आएंगे 7 बजे, आते ही बिस्तर रखेंगे, सो जाएंगे, और मैं उनको फिर 12-12:30 बजे उनको जगाऊंगा, भाई टाइम हो रहा है, ड्यूटी के लिए तैयार होना है। तो मैं अचंभित होता था कि मैं ही भी इनके साथ बराबर ड्यूटी करके आया हूँ और ये भी मेरे साथ बराबर ड्यूटी करके आए हैं, तो इनको कैसे इतनी नींद आती है। तो मैं कई बार अचंभित होता था कि इतनी नींद मुझे क्यों नहीं आती। तो मैं कई बार डॉक्टर के पास गया, तो मैंने डॉक्टर से परामर्श किया था। डॉक्टर बोला कि आप 6 घंटे 8 घंटे, मतलब 6 घंटे तो मैं घड़ी लगा के कभी रेगुलर सोया ही नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं 6 घंटे सोया हूँ। तो मेरे गांव के मेरे एक साथी थे, उन्होंने मुझसे बोला कि आप हरवीर जो सोते हैं, ये जो अनिद्रा जो ज़्यादा जो आती है, आलस्य के कारण आती है, तामसिक प्रवृत्ति के कारण आती है, ये आपके सात्विकता आप ज़्यादा अगर आहार लेते हैं तो सात्विक की वजह से आपको अनिद्रा आपको कम सताएगी, आप समय से आप जागृत हो पाएंगे, तो पॉजिटिविटी आपको आएगी। अगर आप तामसी भोजन करते हैं, आप राशि भोजन करते हैं, तो आपकी मन की चंचलता रहेगी, आपको अनिद्रा सताएगी, आपको तमस प्रवृत्ति आपको ज़्यादा प्रभावी होती है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को फील किया है, तो मैं इसलिए अपने आपको बता रहा हूँ कि आप प्रातःकाल अगर आप जग पाते हैं, आप सुबह जगने की अपनी दिनचर्या बदल पाते हैं, तो वो आपको अलग बेनिफिट हैं। आपके स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपको बीमारियों से दूर बचेंगे। अगर आप लेट से जगते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल आप जिस हिसाब से जी रहे हैं, तो आप आज न तो कल उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। यानी कि आपको कब्ज हो सकती है, आपको इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, आपको और भी आपको डाइजेशन सिस्टम आपका इफेक्ट हो सकता है। अब लोगों को देखा होगा कि आपने बहुत लेट नाइट तक खाते हैं, बहुत लेट नाइट तक सोते हैं, तो उस दिनचर्या को सुधारना चाहिए। मैं मानता हूँ दिनचर्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, उसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं, वो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, न कि आप दूसरी दिनचर्या में आपको जीना है। यानी कि अगर आपको लाइफ स्टाइल सुधारना है तो आप उसको सेटलमेंट कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो ये मैसेज मेरे उन सभी साथियों के लिए, सभी योग परिवार के सदस्यों के लिए, और अन्य जो भी सदस्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी साथियों के लिए है, सभी आम सभी सदस्यों के जो योगाभ्यास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन प्रातःकाल विद्यार्थी हो, रोगी हो, भोगी हो, निरोगी हो, सभी को प्रातःकाल जगना चाहिए। और प्रातःकाल जगना सभी के लिए हितकर होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं, आप किसी भी फील्ड में आप अग्रसर होते हैं, अपनी दिनचर्या में आप सारे कामों को टाइम से आप कर पाते हैं। तो इस प्रकार से प्रातःकाल जगने का महत्व है और ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए। तो मैं जब प्रारंभिक अवस्था करता था, मैं रात को 2 बजे जगता था, जिससे कि मैं फ्रेश होकर के नहा धो करके 3-3:30 बजे मैं अभ्यास में बैठ पाता था। तो अभी यहाँ ठंडे के समय में दूसरे इलाके में हूँ, तो यहाँ मैं मोस्टली 4 बजे जगता हूँ, लेकिन कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं 3 बजे भी जगता हूँ। लेकिन मेरी जैसे भी मुझे ड्यूटी का सेटलमेंट होता है तो मैं 3 बजे मोस्टली या 4 बजे तो मुझे किसी भी हालत में जगना ही होता है। तो प्रातःकाल आप जगिए, अभ्यास कीजिए। तो जब तक आप
अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो किसी भी फील्ड में आप शॉर्टकट कोई की नहीं है, कोई ऐसा मंत्र किसी के पास नहीं है कि आपको कोई वो मंत्र दे दे और आप उसमें कामयाब हो जाए। इन मंत्रों से अगर आप इसी प्रकार से आप किसी शॉर्टकट की से कामयाब होने का कोई रास्ता नहीं है। तो मेरा आज का अभ्यास, आज का लेक्चर आपका यही था कि आप दिनचर्या प्रातःकाल की सुधारिए। प्रातःकाल जगना स्वास्थ्य के लिए इसलिए हितकर होता है। हमारे जो जिस प्रकार से हमारे 8 पहरे होते थे, चौथे पहरे में जागने का प्रावधान किया, हमारी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, हमारा रसों के बारे में मैंने आपको बताया, हमारी यानी कि आपको बीमारियों से किस प्रकार से बचा जाए, आपके कॉन्स्टिपेशन से किस प्रकार बचा जाए, मल विसर्जन 5 से 7 सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। तो इन दिनचर्याओं को आप सुधारें, अपने जीवन में आप लाभान्वित हों। बच्चों की आदतों को सुधारें, घर परिवार में बच्चों को समझाएं और इस चीज़ को अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें। तो आशा करता हूं कि आप इस व्याख्यान से, इस लेक्चर से, वीडियो से आप प्रभावित होंगे और आप इसके बेनिफिट ले पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्ते ऑल ऑफ यू।